फ्रेंड्स, पीवीएस स्टडी मटेरियल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे साइज एंड ग्रेडेशन ऑफ बेलास्ट। बेलास्ट का क्या साइज होती है, उसको कैसे ग्रेडेशन किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि जो रेलवे में बेलास्ट यूज किया जाता है वो किसी साइज का होता है या ऐसे ही तोड़ के बेलास्ट आती है और रेलवे में यूज कर लिया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका एक निर्दिष्ट साइज है और उसी साइज़ के अनुसार इसको रखा जाता है। अगर उस साइज़ से कम होती है तब पर भी रिजेक्ट कर दिया जाता है, अगर उस साइज़ से ज़्यादा है तब पर भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसके लिए 3 प्रकार के रेलवे में सीव का प्रयोग किया जाता है। उस सीव के तहत एनालिसिस किया जाता है, इसके बाद हम उसका प्रयोग में के लिए लाते हैं। तो ये देखते हैं कि कौन कौन से सीव होती है। ये 3 प्रकार के सीव होती है, 20 mm, 40 mm और 65 mm। ये 3 प्रकार के सीव है। ये 3 प्रकार के सीव पे ये गिट्टी को पहले छाना जाता है और देखा जाता है कि ये अंडर साइज है, ओवर साइज है, क्या है। तो ये चलिए हम देखते हैं ये कौन कौन सी है। बेलास्ट का माप और ग्रेडिंग के और इसका अगर फुल रेट पेमेंट करना है तो 65 mm² में सीप पर रुकने वाली बेलास्ट की मात्रा मैक्सिमम 5% होनी चाहिए। 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और 40 mm² मेश पर सीप पर रुकने वाली बेलास्ट की मात्रा 40 to 60% होनी चाहिए। ये मशीन क्रस्ट के बेलास्ट के लिए है। अगर 40% से कम रुकता है तो वो अंडर साइज में आ जाएगा। अगर 60% से ज़्यादा रुकता है तो एक कंडीशन है, इसके कुछ रिड्यूस पेमेंट करके भुगतान की जाती है, वो हम आगे देखेंगे। फॉर ये 20 mm² में सीप पर रुकने वाली बेलास्ट की मात्रा जो होती है ये नॉट लेस देन 98%। 98% से कम नहीं होनी चाहिए। अगर 98% से कम होती है तो वो स्टैक को रिजेक्ट कर दिया जाता है, वो वाली बेलास्ट यूज नहीं किया जाएगा। तो देखते हैं कि अंडर साइज बेलास्ट क्या होता है, कैसे रिजेक्शन होता है बेलास्ट का। हम बता चुके हैं अभी पहले कि 145 mm² सीप पर 40% से कम रुकने पर उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं, और 20 mm² सीप पर 98% से कम रुकने पर हम उसको अंडर साइज में लेते हैं और बेलास्ट के स्टैक को रिजेक्ट कर देते हैं। हाथ द्वारा तोड़े रहने वाले पर स्टैक में बेलास्ट में कुछ छूट दी गई है, जिसमें 3% की 95% से कम रुकने पर चट्टा को भी निरस्त कर दिया जाएगा। इसमें थोड़ी सी रियायत दी गई है। अब देखते हैं हम ओवर साइज बेलास्ट के। ओवर साइज बेलास्ट अगर होगा तो क्या उसका भी पेमेंट होगा, क्या चट्टे को निरस्त कर दिया जाएगा या यूज होगा, क्या होगा? तो रिड्यूस रेट पेमेंट करके उस पर किया जाएगा। जैसे 65 mm सीप पर अगर हम बेलास्ट को पेमेंट करना है तो कैसे करेंगे? तो इस पर 5% ही रुकना चाहिए, जैसा कि मैंने ऊपर बताया। यदि 5% से अधिक रुकने की स्थिति में इसको क्या किया जाएगा? तो कंट्रैक्टर को भुगतान की जाएगी, लेकिन कटौती करके की जाएगी। यदि किसी सीप में गिट्टी की मात्रा 5% तक रुक जाती है तो बिना कटौती के भुगतान की जाएगी। यदि 10% या कम रुकता है, 5 से 10 के बीच में रुकता है, तो इसे परमिट किया जा सकता है, किंतु ठेकेदार के भुगतान से गिट्टी के मूल्य की 5% की कटौती की जाएगी। 40 mm सीप पर 40 से 60% रुकना चाहिए। यदि 60% से अधिक 65% तक रुकता है तो इसकी भुगतान 5% कटौती करके की जाएगी। 65% से अधिक किंतु 70% तक, यानी 10% ज़्यादा हो गया तो 10%, अगर ज़्यादा हो गया तो 10% की कटौती का करके ही भुगतान किया जाएगा उसके पेमेंट से। यदि 70% से अधिक रुकता है तो चट्टे को रद्द कर दिया जाएगा, वो हमारे रेलवे में बेलास्ट को यूज नहीं किया जाएगा और कंट्रैक्टर का जो पेमेंट है वो भी उसको भुगतान नहीं किया जाएगा अगर ऐसा होता है तो ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, चैनल कैसा लगा और इसका लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिए और बताइए कैसा रहा वीडियो। थैंक यू।